सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं मिलूंगा महिंद्रा एक्सयूवी 7XO के ओनर से। क्या आपको एक कार लेनी चाहिए? इस कार की एवरेज कितनी आती है पेट्रोल में? इस कार में वेटिंग पीरियड कितना चल रहा है? और ये सुनते हैं कि महिंद्रा की आफ्टर सेल सर्विस। जो भी आपका और डाउट है, आज की इस वीडियो को आप पूरा देखना, आपके साइड आउट हो जाएंगे। तो मिलते हैं इस कार के ओनर से, जो कि है राहुल भाई। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया भाई, आप बताइए। बहुत बढ़िया। महिंद्रा एक्सयूवी 7XO भाई, प्लान कैसे बना? मैं पहले इको स्पोर्ट चला रहा था, उसको मेरे हो गए थे 11 साल। मैंने एक नई गाड़ी लेनी थी और इस बार प्लान पूरा मेरा परफेक्टली प्लान बना हुआ था कि मैंने बड़ी गाड़ी ही लेनी है। तो दिमाग में मेरे या तो एक स्कॉर्पियो आ रही थी, क्योंकि बजट जो था ना मेरा वो था 25 लाख का। अब 25 लाख में या तो एक्सयूवी 700 आ सकती है या फिर आपकी स्कॉर्पियो आ सकती है। अच्छा, जिस टाइम पे मैंने प्लान बनाना शुरू किया उस टाइम पे र्यूमर्स आने शुरू हो गए थे कि इसका फेस लिफ्ट आने वाला है। वो कोई कोई इमेजेस आ जाती है ना, जो प्रेस वगैरह लीक कर देते हैं। अब मैं वो देख रहा था, फिर मैं इसलिए रुक गया। पिछले साल 15 अगस्त में मैं ले लेता, फिर वो रुकते फिर तब तक एक टाटा सियारा भी आ गई थी। लेकिन टाटा सियारा का जो पसंद आने वाला मॉडल था वो था 25 लाख का, जो टॉप मॉडल है। फरवरी में ये भी लॉन्च हो गई थी, जनवरी में एक्चुअली 5 जनवरी को लॉन्च हो गई थी ये। तो बस मैंने तभी बुकिंग करा ली थी इसकी, और प्लान मेरा ऑलरेडी फोकस था कि मैंने बड़ी गाड़ी ही लेनी है। तो ऐसे इसका प्लान हुआ। राहुल भाई, जब आपका इतना बजट था तो इस सेगमेंट में बहुत सारी कार्स आती है, तो आपने सोचा उनके बारे में ये ऑप्शंस भी कोई ट्राई आउट करते हैं? देखो, झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने ट्राई तो की थी, क्योंकि 25 लाख का मेरा बजट था। उसके अंदर आपकी एक्सयूवी 700 थी, फिर आपका स्कॉर्पियो एन थी, रॉक्स भी देखी थी मैंने। अब थार रॉक्स का तो इसलिए कैंसिल, पहले मेरी वाइफ ने बोला ये फैमिली कार टाइप्स नहीं लगती, थोड़ी ज़्यादा ऊंची है, ये नहीं लेनी। बाकी MG हेक्टर में देख के आया था, 22.5 लाख का उसका जो नया वाला मॉडल आया भी हॉरिजॉन्टल ग्रिप्स वाला, वो मिल रहा था हमारे को, रेडी मिल रहा था बिल्कुल। 22.5 का उसका टॉप मॉडल था 1482 सीसी का, जो कि मेरे ख्याल से उसकी 142 bhp की उसकी पावर होती है। स्कॉर्पियो एन मेरे पास ऑलरेडी है मेरे कजन के पास, तो उसमें पूरा ड्राइव करते रहते हैं हम, तो इसलिए एक्सयूवी 700। आपको इतनी जल्दी कैसे मिल गई? ये सुनते हैं कि इस पर वेटिंग पीरियड बहुत लंबा है। उसकी भी एक स्टोरी है। उसकी स्टोरी ये है कि मेरा खुद का भी चैनल है, एक फूड इंस्पेक्टर राहुल नाम से, इंस्टाग्राम पे। तो एक दिन मैं शोरूम पे देखने गया था गाड़ी, बुकिंग कराने के बाद अपने कज़न को दिखाने गया था। तो वहाँ पे गाड़ी देखते हुए, बस मैं देखते हुए इस गाड़ी को चल रहा था, उसने मेरी एक वीडियो शूट करी थी। अच्छा, वो वीडियो मैंने एज अ रील इंस्टाग्राम पे डाल दी, बैकग्राउंड में गाना वाना डाल के, कि किसी भी तरीके से 2 महीने में मेरे घर पे नीचे पार्किंग में खड़ी होगी। और वो रील वायरल हो गई बाई चांस। वैसे मेरी रील थोड़ी बहुत चल जाती है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा वायरल हुई थी। अब उसने, मेरे जो सेल्समैन था, उसने अपने मैनेजर को दिखाया कि ये मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको वीडियो वगैरह बनाने के लिए गाड़ी थोड़ी जल्दी चाहिए, और इनके इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स भी हैं, और ये वाली इनकी वायरल भी हुई है। तो बस वो देख के उन्होंने थोड़ा सा मेरे ऊपर रहम खाया और मुझे गाड़ी थोड़ी जल्दी दे दी। तो ये मैं आपको बता दूँ, ये इंस्टाग्राम की वजह से मुझे थोड़ी जल्दी मिल गई है। आपने कुछ प्रीमियम दिया क्या? नहीं, प्रीमियम वगैरह मैंने कुछ नहीं दिया है। मैंने जो एक्चुअल प्राइस था वो ही दिया है, और प्लस इंश्योरेंस भी मैंने बाहर से ही कराई है, जहाँ से मुझे सूटेबल लग रही थी। तो मैंने कोई कंपनी का कोई प्रीमियम नहीं दिया, कोई ऊपर नहीं दिया, किसी को फालतू टिप नहीं दी है। जो एक्चुअल प्राइस है उसी पे लिया। मीन्स कि आपको फायदा हो गया इंस्टाग्राम का, कि इंस्टाग्राम में आपका पेज है, बस ये फ़ायदा हुआ है। और वो रील बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, इसलिए फ़ायदा हुआ है। तो आपने जो बाहर से इंश्योरेंस करवाई, हाँ, और जो कंपनी वाले ऑफर कर रहे थे, उसमें कितना डिफरेंस आ रहा था? उसमें देखो तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये का डिफरेंस आ रहा था। जो 1 साल की मुझे मिल रही थी, वो मुझे मिल रही थी 70,000 रुपये में, और जो कंपनी वाले दे रहे थे वो दे रहे थे 90,000 की। लेकिन मैंने जो अभी 90,000 वाली कराई है वो गोल्ड एडिट की कराई है, और वो 3+3 कराई है, मतलब 3 साल की इंश्योरेंस करा ली है, और प्लस 3 साल की थर्ड पार्टी भी है। तो मेरे को 90,000 रुपये पड़ गई है, यानी कि लगा लो मोटा मोटा 1 साल की 30,000 रुपये की पड़ी है इंश्योरेंस। उन्होंने आपको ये नहीं बोला कि हम इतनी जल्दी आपको गाड़ी अवेलेबल करवा रहे हैं, तो इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ हमसे करवाओ? नहीं, वो उन्होंने नहीं बोला। रीज़न भी मैंने ये बात उनसे पहले ही करी थी कि मैं इंश्योरेंस जहाँ से मुझे सूटेबल होगा वहाँ से कराऊंगा। हाँ, एक्सेसरीज मैंने उनसे सारी लिखवाई थी, क्योंकि वो इसलिए नहीं कि उनकी कंडीशन थी, वो इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा सा वहम करता हूँ कि करोल बाग वगैरह से नहीं लगवानी, आफ्टर मार्केट नहीं लगवानी। या जब हम 25 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं तो 30-40 हज़ार की एक्सेसरीज कंपनी से लगवाने में कोई बुरा नहीं है। आपने कौन सा मॉडल लिया है? भाई मैंने लिया है AX7 पेट्रोल ऑटोमेटिक। यही वेरिएंट क्यों लिया? ये वेरिएंट इसलिए क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी है। क्योंकि देखो, इसके ऊपर वाले वेरिएंट में आपको एडास मिल जाएगा, जो कि अभी यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बन के आ रहा है, प्रोग्राम होके आ रहा है। इंडियन रोड स्टैंडर्ड के हिसाब से वो नहीं है। आप किसी भी ऑनर से पूछिए, वो एडास हमेशा बंद करके ही चलाएगा, कोई ऑन करके दिल्ली में नहीं चला रहा। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर फॉग लैंप्स नहीं है, जो मेन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 24 लाख की गाड़ी आप बेच रहे हो और उसमें फॉग लैंप्स नहीं है, लेकिन फॉग लैंप्स ईजिली लग जाएंगे बाहर से, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर मार्केट भी लगवा सकता हूँ या फिर मैं कंपनी से भी लगवा सकता हूँ। दूसरा, उसके अंदर वेंटिलेटेड सीटें थी, इसमें वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है। वेंटिलेटेड सीट्स की मुझे ऐसी कोई नीड नहीं है। तो मतलब अच्छा, बॉस मोड उसमें इलेक्ट्रिक आता है, इसमें मैनुअल है, लेकिन बॉस मोड है।
और हम कितना यूज़ करते हैं बॉस मोड ये सबको पता है। तो इसलिए ये मेरे लिए गाड़ी बिल्कुल सफिशिएंट थी। पैनोरामिक सनरूफ है, डुअल जोन एसी है, मतलब काम के जो फीचर है ना आपके वो सारा कुछ मिल रहा है इसके अंदर। तो अपने को यही सूट करती है, क्योंकि 2.5 लाख रुपये इसके ऊपर देना आई थिंक डोंट वर्थ इट। तो भाई थार रॉक्स में सीट गंदी होती है, उसको इन्होंने रेक्टिफाई कर लिया है इसके अंदर। इसके अंदर देखो डार्क कलर दे दिया है, टैन और ब्लैक में दे दिया है, बहुत सुंदर लग रहा है ये भी। हाँ, इसके अंदर भी आपका लाइट कलर आता है, लेकिन वो टॉप मॉडल्स में आता है और टॉप मॉडल इसलिए मैंने लिया भी नहीं है। और ये सुनते थे कि 700 की सस्पेंशन। देखो मैंने 700 भी चलाई है और अभी 7XO चला रहा हूँ। 700 और 7XO की मतलब कंफर्ट लेवल अलग है। सस्पेंशन जो ये कह रहे हैं ना, डा विंची सस्पेंशन जो इन्होंने दिया है, वो कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। वाकई में आप भी चलाओगे आपको सस्पेंशन में फ़र्क पता लगेगा। वाकई में बहुत कंफर्टेबल है ये। और जब आप चलाते हो इस कार को तो ऑटोमेटिक में जब गियर चेंज हो रहे होते हैं, देखो कोई लैग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बाकी अभी तो देखो मेरे को नहीं लग रहा है, अभी मैंने चलाई है गाड़ी जितनी भी चलाई है, लैग मुझे एक बार भी नहीं लगा है। बाकी आगे आएगा तो वो मैं अपडेट आपको ज़रूर करूँगा। कंफर्ट कैसा फील हुआ आपकी फैमिली को? देखो कंफर्ट के मुकाबले में तो मतलब कुछ कह ही नहीं सकते। स्कॉर्पियो में भी हम जाते रहते हैं बाहर घूमने, थार भी है मेरे पास, तो इसके अंदर बैठ के जो एक अलग प्रीमियम फीलिंग आ रही है। और जो बिल्कुल भी इसकी सस्पेंशन जो हमने अभी बात करी है, सस्पेंशन की वजह से झटके तो इसमें बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। मतलब आप स्पीड ब्रेकर, हाँ ये मैं ये नहीं कहता कि स्पीड ब्रेकर पता नहीं लगता, स्पीड ब्रेकर पता लगता है, लेकिन वो ऐसे नहीं लगता कि हम उछल लगाए या हिल लगाए अपनी सीट से, ऐसा नहीं है। बहुत स्मूथली गाड़ी निकलती है स्पीड ब्रेकर से भी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको डुअल जोन एसी मिलता है, ये कैसा लगा? देखो डुअल जोन एसी की तो मुझे सच में नीड थी, क्योंकि एक्चुअली क्या है मेरे को साइनस की थोड़ी प्रॉब्लम है। तो मेरी वाइफ को इसे चाहिए होता था और मुझे कई बार नहीं चाहिए होता, या मुझे चाहिए 23-24 में, उसको चाहिए 20 में। तो डुअल जोन एसी का तो जो फीचर है ना भाई, उसी के चक्कर में ये मॉडल लिया है, वरना मैं इससे नीचे वाला मॉडल भी लेता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। और इसका रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया है, कूलिंग इफेक्ट बहुत औसम है, ज़बरदस्त है। तो मेरे हिसाब से तो एसी को फुल मार्क्स। पीडीआई करवाई आपने इस कार की? नहीं देखो पीडीआई मैंने नहीं कराया था, कुछ चीज़ें मैंने शोरूम वालों के ऊपर छोड़ दी थी। थोड़ा ट्रस्ट के ऊपर चलता हूँ मैं, तो मैंने उनको बोल दिया था कि अपने आप देख लो, अगर कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो मेरे को चाहे 2 महीने बाद दे देना। तो पीडीआई मैंने खुद नहीं कराई थी, वो मैंने शोरूम के ऊपर छोड़ दी थी। और ये सुनते हैं कि महिंद्रा की आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस का देखो ऐसा कहना है कि इस गाड़ी की तो जब जाएगी तब जाएगी, लेकिन जो मेरे पास थार है, जो मेरे पास स्कॉर्पियो है, एन है, तो उसके साथ मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है महिंद्रा से। तो ट्रस्ट वर्दी ब्रांड है मेरे लिए महिंद्रा। मुझे ये गाड़ी लेते हुए मेरे दिमाग में एक बार भी नहीं आता कि मैं इंडियन ब्रांड ले रहा हूँ तो मुझे कोई सर्विस इशू आ सकता है, क्योंकि आज तक 4 साल हो गए मेरा महिंद्रा के साथ, आज तक मुझे कोई भी इशू नहीं आया है सर्विस के रिगार्डिंग। स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स कैसा लगा आपको इसके? स्टीयरिंग तो मैंने आपको बताया ही है, ये देखो बिल्कुल मक्खन की तरह घूमता है। और ये ऐसे नहीं खड़ी गाड़ी में खड़ी गाड़ी में तो उल्टा टाइट घूमता है स्टीयरिंग, और इसमें तुम्हें देख रहे हो कि तुम्हारे आगे घुमा के दिखाया कितना प्यारा घूमा है। राहुल भाई, चलाने में कैसी लगी आपको ये कार? भाई चलाने की तो पूछो मत, बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग, बहुत स्मूथ, बहुत मज़ा आ रहा है इसको चलाने में यार। पहले वाली कार जो थी वो मैंने 11 साल पहले ली थी, फोर्ड इकोस्पोर्ट, वो एक अमेरिकन ब्रांड था। अच्छा, उस टाइम के फीचर्स के हिसाब से और अगर आज के देखें तो इसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब ज़्यादा ही हैं, कम फीचर नहीं है। लेकिन इंडियन ब्रांड से मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये इतना ज़्यादा मज़ा देने वाली है। इसका स्टीयरिंग मैं एक उंगली पे नचा लेता हूँ, एक उंगली पे। दूसरा इसकी फिनिश देखो यार, ये देखो, फिर ये कलर कॉम्बिनेशन देखो, फिर इधर देखो पियानो ब्लैक। मतलब एक अंदर बैठ कर ना एक लग्जरी की फीलिंग आ रही है कि यहाँ आपने पैसे खर्च करे तो सही जगह दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको 3 स्क्रीन मिलती हैं, इसका रिस्पॉन्स कैसा लगा? वो स्क्रीन मेरा बेटा आराम से बैठा होता है, वो अलग खेल रहा होता है उस स्क्रीन पे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये 2 स्क्रीन दी हुई है, इनके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ आ रहा है, तो मेरे को स्क्रीन से कोई दिक्कत नहीं। राहुल भाई, इतनी सारी ऐप्स दे दी हैं, आपको लगता है कि ये सारी काम की हैं? देखो ऐप्स तो इन्होंने भर भर के दी हुई है स्कॉर्पियो में भी, और इसमें तो और ज़्यादा कुछ ऐड ऑन ही करा है। और हम इंडियंस का क्या है, हमें तो ना पहले फीचर चाहिए होते हैं कि इसमें ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, काम के हों चाहे नहीं हो। लेकिन अभी देखो फीचर्स इतने दे दिए हैं, अच्छी बात है, जितना ज़्यादा जो मिल जाए ठीक है। बाकी हो सकता है कभी मेरा फ़ोन काम ना करे, इसी के नेटवर्क से मुझे काम करना पड़े, तो बहुत अच्छा ये सारे इतने फीचर दिए हुए इन्होंने, तो मेरा कोई काम बिना फ़ोन के रुकने नहीं वाला गाड़ी में, मेरा काम अपना हो ही जाएगा। फीचर तो यार जितने हो उतने अच्छे हैं। आप इसकी 3rd रो में बैठे हो? 3rd रो में देखो मैं तो नहीं बैठा हूँ, लेकिन मेरा बेटा जो मेरे कंधे तक आने लगा है, अब 13-14 साल का है, तो वो तो बैठा है। और वो मतलब एक्चुअली 700 की सीट में बैठ कर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता था, लेकिन उस दिन हम 20-25 किलोमीटर गए हैं तो उसको इसके अंदर बैठ के कोई परेशानी नहीं हुई है। अब वो नई गाड़ी के हिसाब से कह रहा था या क्रेज़ में कह रहा था, लेकिन अगर ऐसी दिक्कत होती तो मुझे बता देता, तो ये उससे ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे लगती है। जब आप इस कार को लेके आए तब आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली का रिएक्शन कैसा था? अरे कुछ लोग चौंक रहे थे, कुछ लोग खुश हो रहे थे। देखो फैमिली को तो पता ही था कि ये गाड़ी आ रही है, उन्होंने पहले भी देखी हुई थी, लेकिन जिन फ्रेंड्स ने मेरी गाड़ी ये नहीं देखी थी अब तक रियल में,
तो वो देख के बड़े खुश थे कि यार बहुत अच्छा कलर लिया है और बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। राहुल भाई कितने किलोमीटर चला चुके हो इस कार को? ये कार मैंने अभी तक 130 किलोमीटर चलाई है। 130 किलोमीटर चलाने के बाद एवरेज क्या शो हो रही है आपको मीटर पे? देखो एवरेज तो अभी मेरे को 9 की शो हो रही है। पेट्रोल ऑटोमेटिक वर्जन है ये, और 9 की एवरेज ये अभी भी दिखा रहा है सिटी में। तो और मेरा प्लान है इसको अप्रैल में ही जैसे रास्ते खुल जाएंगे मैं लद्दाख लेके जाने वाला हूँ इस गाड़ी को, तो वहाँ देखते हैं इसकी कितनी एवरेज आएगी। और मेरे हिसाब से इसकी वहाँ भी एवरेज 12 साढ़े 12 निकल ही आएगी, क्योंकि 13 की तो हमने स्कॉर्पियो की भी निकाली हुई है। रोड प्रेजेंस कैसी मिल रही है आपको इस कार की? रोड प्रेजेंस तो यार हर बंदा देख रहा है इस गाड़ी को, मतलब लोग इस तरीके से देख रहे हैं इसे कि अभी तक हमारे पास देखने को नहीं है और ये बंदा इस गाड़ी को चला रहा है। और रोड प्रेजेंस तो यार इसकी वाकई में वंडरफुल है। जो 700 थी उसकी भी और इसकी तो फिर अब अलग ही बात है। आपने ये गाड़ी कितने की ली है? भाई मेरे को ये गाड़ी एग्जैक्टली पड़ी है 23,90,000 समथिंग की। 23,90,000 रुपये आपने स्पेंड करे हैं। बिल्कुल। कुछ नेगेटिव भी तो आपको लगा होगा इस कार में कि कुछ नेगेटिव है? अब कुछ चीज़ों में काम की बात, क्योंकि देखो जो अब तक तुमने पूछा ना वो वाकई में तारीफ के काबिल है, लेकिन इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये फ्लश डोर हैंडल्स, ये मुझे एक्चुअली 700 में पसंद नहीं थे, अब भी नहीं पसंद। इसको एक मेहनत करनी पड़ती है यार खोलने के लिए, ठीक है। और उसके बाद इसका रह गया हमारा, जो इन्होंने इतनी बड़ी स्क्रीन तो दे दी है, एसी का कंट्रोल, हर चीज़ इसके अंदर ही दी हुई है। ये पता नहीं क्या चलन चले गया है, बड़ी स्क्रीन दे दो, स्क्रीन फीचर सारे उसके अंदर दे दो। तो भाई इतने फीचर्स स्क्रीन में नहीं देने चाहिए। कुछ फीचर्स हैं इनको एसी वेसी के, फैन कंट्रोल के, चाहे इन्होंने जॉयस्टिक दी हुई है फैन कंट्रोल करने के लिए, लेकिन आगे जो फिजिकल बटन देने चाहिए ना वो देने ही चाहिए। तो चाबी इन्होंने बड़ी सुंदर बना दी है, बिल्कुल जैसे आपकी इलेक्ट्रिक में आती है ना वैसी चाबी आ रही है। तो चाबी बड़ी खूबसूरत सी लग रही है मुझे तो ये। बाकी इसका कवर अभी भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी गाड़ी नहीं आई, तो कवर कहाँ से आएगा इसका। आपने इस गाड़ी पे लोन कितने, मतलब कि कितनी ईएमआई आपकी बनी है इस गाड़ी की? देखो मेरी जो ईएमआई बनी है वो बनी है 31,000 रुपये की। मैंने 3 साल का लोन करवाया है 10 लाख का, और बाकी 14 लाख रुपए मैंने डाउन पेमेंट कर दी है। लेकिन ये हमारे डैडी की फिलॉसफी है कि अरे लोन कम से कम होना चाहिए, जल्दी क्लियर हो, खत्म करो। ब्याज भी तो देना है ना भाई, तो थोड़ा ब्याज बचा लो। अगर दे सकते हो तो लोन कम से कम छोटे से छोटा करो। आपका महिंद्रा के साथ डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखो डिलीवरी एक्सपीरियंस का अगर तुम्हें सच बताऊँ ना, अगर तुम मेरी डिलीवरी होते हुए देखते कार की तो तुम कहते यार ये कितना कुछ करवा रहा है। 4 घंटे लगे मेरी डिलीवरी होने में, जबकि पेमेंट वगैरह सब कुछ जा चुकी थी। क्या कर रहा था मैं, अपना खुद का फोटोग्राफर भी लेके गया था, तो हमने वहाँ पे प्रॉपर शूट कराया शोरूम के अंदर, जबकि गाड़ी नीचे खड़ी हुई थी। पहले मैंने वो गाड़ी ट्रॉली पे चढ़वाई है, वापस अंदर शोरूम में रखवाई है। उन्होंने तैयार मेरे को नीचे खड़ी करी हुई थी गाड़ी देने के लिए, लेकिन मैंने वापस उसको ऊपर चढ़वाया, और ऊपर गाड़ी चढ़ाने में वापस शोरूम में बहुत टाइम लगता है। पहले ऊपर चढ़वाई, वहाँ पे पूरी मैंने शूट करवाया, उसके बाद गाड़ी वापस नीचे उतारी गई, और गाड़ी नीचे उतारते हुए मैं ऊपर ट्रॉली पे भी खड़ा हुआ था। मतलब मेरे को कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, जो मैंने बोला है वो सब करा है। उसका केक वगैरह तो वो लेके आते ही है अपने आप। बाकी वो पर्दा जो उठाते हैं, कम से कम 10 बार पर्दा उठाया होगा हमने, बार बार शूट के लिए, कभी ऐसे रह गया, कभी ये रह गया, कभी वो। तो कोई दिक्कत नहीं मुझे डिलीवरी में भी। डिलीवरी एक्सपीरियंस मेरा ज़बरदस्त रहा अभी तक। तो गाड़ी की परफॉर्मेंस देखते हुए, इसकी रोड प्रेजेंस देखते हुए, इसका डिलीवरी एक्सपीरियंस देखते हुए, अभी तक तो मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं है महिंद्रा को लेके। अब इन फ्यूचर कभी भी कुछ हो सकता है, कोई वो नहीं है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि गाड़ी धोखा देगी, कंपनी धोखा देने वाली है। इसमें आपको फॉगलाइट्स नहीं मिलते, हाँ। तो हेडलाइट्स का थ्रो कैसा है? फॉगलाइट्स ना भी मिले ना, हेडलाइट्स का थ्रो इतना है, 2 प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं इसमें, और थ्रो बहुत आगे तक जा रहा है। फॉग लैम्प्स की मुझे तो लगता नहीं कि मुझे कोई नीड पड़ने वाली है, बाकी पड़ेगी तो फिर आगे इंस्टॉल हो जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत। ये देखो, ये देख रहे हो छोटे छोटे निशान, ये हमारे दिल्ली में एक बुजुर्ग से अंकल थे, खड़ी गाड़ी में उन्होंने धकेल दी। अब मेरा तो ये मन कर रहा था कि वो गाड़ी उनकी देखते हुए कि वो हाथ ही पीछे धकेल दूं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, कुछ कह भी नहीं सकते, बुजुर्ग अंकल थे। बाकी अगर पीपीएफ नहीं होती तो ये जिंदगी भर का दुख बन जाता मेरा। पीपीएफ ने आपको बचा लिया, मतलब गाड़ी आपकी सीरियसली अगर मैंने 70,000 रुपये पीपीएफ के दिए हैं तो वो टोटली वर्थ है। और मैं आप लोगों को भी कहूँगा, आप किसी भी कंपनी के कराओ, लेकिन पीपीएफ ज़रूर कराओ, आपकी गाड़ी की वारंटी है वो। एक तरीके से बंदा टेंशन फ्री हो जाता है छोटे मोटे इस तरीके के स्क्रैचेस वगैरह से। डिलीवरी जिस दिन लेके आए थे, अगले दिन पीपीएफ में दे आया था, उसके नेक्स्ट डे मैंने वापस ली थी, और रात को घुमा ही रहा था। मतलब ये लगा लो 2 दिन के अंदर ही हो गए। जब आपने कंपनी से ये कार ली तब कितने किलोमीटर चली हुई थी? जब मैंने कंपनी से ली तब ये सिर्फ 23 किलोमीटर चली हुई। ये कलर इसलिए क्योंकि मैं सिल्वर कलर लेना चाहता था, क्योंकि पुरानी एक्चुअली 700 प्लान कर रहा था, तो उसमें सिल्वर कलर आता था। क्योंकि वाइट पहले भी मेरे पास 2 गाड़ियाँ थी, तो मुझे वो वाइट लेनी नहीं थी। सिल्वर क्या होता है कि आपका ना ब्लैक है ना वो है, थोड़ा सोबर कलर है। अब इसके अंदर क्या है, इन्होंने सिल्वर कलर डिसकंटिन्यू कर दिया है, उसमें इन्होंने ये कलर निकाला है। अब इसका क्या है, ये दिन में तो गोल्ड लगता है, लेकिन रात को ये सिल्वर ही लगता है, और इसमें धूल मिट्टी भी ज़्यादा दिखती नहीं है, तो इसीलिए मेरे को ये कलर अच्छा लगा। कैमरा कैसा लगा आपको इस कार का? कैमरा तो मैं आपको अभी वीडियो में दिखाऊंगा, बहुत क्लियर है कैमरा इसका। मतलब एक अच्छा व्यू दे रहा है ये, कोई उसमें ग्लिच नहीं है, कुछ नहीं है, या कोई झिरमिर वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा कैमरा। आप सेटिस्फाई हो इस कार से? फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ इस कार से। किसी को आप रिकमेंड करोगे? अगर 25 लाख का आपका बजट है
तो मैं यही कार रिकमेंड करूँगा आज के। थैंक यू भाई पूरा अपना ओनरशिप रिव्यू देने के लिए। थैंक यू सो मच। महिंद्रा XUV 7XO का अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे एक और नई वीडियो में।